कौन हो तुम जिसे अपने प्राणों का मोह नहीं रहा? लवणासुर, मैं तुम्हारे साथ युद्ध की इच्छा से आया हूं। यदि वीर हो तो मुझे युद्ध प्रदान करो। वीरों का पूजा स्थान रणभूमि में ही होता है। मरने से पहले भगवान को याद करना चाहते हो तो यही कर लो। हम उतनी देर प्रतीक्षा कर लेंगे। हाँ। शत्रु की ललकार सुनकर भागने का बहाना ढूंढने वालों को वीर नहीं, कायर कहते हैं। हाँ, हम भाग नहीं रहे, अपने अस्त्र लाने जा रहे हैं। तुम्हारे पास अस्त्र भी हैं और शस्त्र भी हैं। अपना धनुष संभालो, हम तुम्हें पहला वार करने की छूट देते हैं। सेना नायक, अब यहां से सेना को बड़ी सावधानी से आगे बढ़ना चाहिए। यह आवश्यक है कि लवणासुर को इस बात की सूचना नहीं होनी चाहिए कि अयोध्या की सेना पश्चिम की ओर बढ़ रही है। वो चौकन्ना हो जाएगा, फिर युद्ध रास्ते में ही छिड़ जाएगा, जिससे हमारा उद्देश्य पूरा नहीं होगा। इसलिए सेना को प्रमुख मार्ग छोड़कर वन के भीतरी मार्ग से आगे बढ़ना चाहिए। आप अपने समस्त गुप्तचरों को अलग अलग मार्गों से आगे भेज दें, और यदि कहीं कोई ऐसी बात देखें तो उसी समय हमें सूचना देंगे। जो आज्ञा महाराज। कुछ गुप्तचर जो इस वन प्रदेश के जानकार हैं, वो सेना के साथ मार्गदर्शन के लिए चलें, जिससे हम सीधे महर्षि च्यवन के आश्रम तक पहुंच जाएं। तब तक हमारा पता लवणासुर को नहीं चलना चाहिए। राक्षस कुल गौरव मधुरा नरेश महाराजाधिराज लवणासुर पधारते हैं। मधुरेश्वर समरेश्वर वीरेश्वर जयति लवणासुर। बंदीजनों को उपस्थित किया जाए। इनका दोष क्या है? महाराज, हमें सूचना मिली थी
कि राज्य की पूर्वी सीमा पर कुछ ऋषि लोग एक बहुत बड़े यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं। सो हमारे सैनिकों ने वहां जाकर यज्ञ को विध्वंस कर डाला और इन सबको बंदी बनाकर दरबार में ले आए, जिससे आप इन्हें उचित दंड दे सके। क्या तुम्हें ये ज्ञान नहीं था? हमारे राज्य में वैदिक पूजा का निषेध है। यज्ञों का अनुष्ठान करके देवताओं से शक्तियां प्राप्त करना और उन शक्तियों का संग्रह करना सबसे बड़ा पाप है हमारे राज्य में। क्या तुम्हें ये ज्ञान नहीं था? फिर ये पाप करने का साहस कैसे किया तुमने? कैसे? पाप हमने नहीं किया, पाप तुम कर रहे हो राजन, हमारे धर्म के मार्ग में बाधा डालकर। हर प्राणी को अपने अपने धर्म और अपने विश्वास के अनुसार पूजा, साधना और भक्ति का अधिकार है। उसी प्रकार हम अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए यज्ञ आदि द्वारा साधना करते हैं, जिनसे हम आध्यात्मिक शक्तियां प्राप्त करते हैं और जिनकी सहायता से हम भगवान के दर्शन कर पाते हैं। किस भगवान के दर्शन करना चाहते हो? इस राज के अंदर एक ही भगवान रहता है और वो है लवणासुर। हमारे राज्य में दूसरे किसी भगवान की पूजा नहीं हो सकती। नहीं। महाराज लवणासुर, ऐसा लगता है तुम्हारा काल तुम्हारे सर चढ़कर बोल रहा है, क्योंकि जब प्राणी का अहंकार इस सीमा तक पहुंच जाता है, वो अपने आप को भगवान मानने लगता है, वही उसका अंत समय होता है। ले जाओ इसे, उल्टा लटकाकर जीते जी इसकी खाल उतार दो। ले जाओ। ठहरो लवणासुर, तुम्हारे इन सैनिकों के हाथों मरना हमें स्वीकार नहीं। हमारे पास अपने प्रभु के श्री चरणों में जाने के लिए योग रचित बड़े सुंदर मार्ग भी है। हम उसी मार्ग से अपने प्रभु के श्री चरणों में अपने को समर्पित करते हैं। परंतु तुम्हें यह चेतावनी भी देते हैं कि अब तुम्हारे इस पापमय जीवन का अंत आ गया है। ले जाओ इन्हें और सबको कारागार में डाल दो। ले जाओ। महाराज, यही च्यवन ऋषि का आश्रम है। सेना इसी वन में डेरा डालेगी? जो आज्ञा। अयोध्या के राजकुमार शत्रुघ्न दर्शनों के लिए आश्रम के द्वार पर खड़े हैं।
पूर्ण कुंभ के साथ उनका स्वागत किया जाए। जो आज्ञा गुरुदेव। पधारिए महाराज। हम मधुरा के भावी राजा का स्वागत करते हैं। आपका कल्याण हो। आसन ग्रहण करें राजन। अयोध्या में सर्वमंगल कुशल तो है ना? आपके आशीर्वाद से वहां सर्व प्रकार से मंगल है। महाराज श्री राम ने आपको प्रणाम कहा है। वो तो स्वयं ही वंदनीय है। ये तो उनकी उदारता है। महाराज श्री राम की आज्ञा से मैं अयोध्या की सेना लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूं। अयोध्यापति महाराज ने मुझे लवणासुर का वध करके आपकी रक्षा करने का आदेश दिया है। अब आप मुझे आशीर्वाद प्रदान करें और आगे के लिए मेरा मार्गदर्शन करें। राजकुमार शत्रुघ्न, रणनीति कहती है कि जिस शत्रु से युद्ध करना हो उसके बलाबल, उसकी समस्त शक्तियों और निर्बलताओं को पहले अच्छी तरह जान लेना चाहिए, तभी उस पर आक्रमण करना चाहिए। जिस लवणासुर का संहार करने आप आए हैं, उसके समान दूसरा वीर आज तीनों लोकों में नहीं है। उसके पास भगवान शिव के दिए हुए दिव्य त्रिशूल की ऐसी शक्ति है जिसके सामने और कोई अस्त्र सफल नहीं हो सकता। लवणासुर की कितनी शक्ति है उसका अनुमान कराने के लिए मैं आपको आपके ही एक पूर्वज की कथा सुनाता हूं। बहुत काल हुआ, अयोध्या में सूर्यवंश के ही आपके एक महान पूर्वज राजा मानधाता राज्य करते थे। उन परमवीर और महातेजस्वी राजा ने अपने पराक्रम और शूरवीरता से समस्त लोकों पर विजय पाली थी। अंत में अपनी अपार कीर्ति और यश बढ़ाने के लोभ में राजा मानधाता ने देवताओं के राजा इंद्र पर आक्रमण करने का निश्चय किया, जिससे वो स्वर्ग तक अपने राज्य का विस्तार कर ले। जब इंद्र को इस बात का पता चला तो वो मन में घबराया और देवताओं के गुरु बृहस्पति की शरण में गया और कहने लगा, गुरुदेव, गुरुदेव, मेरी रक्षा कीजिए गुरुदेव, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। एक मानव स्वर्ग पर अधिकार करके इंद्र का पद ग्रहण करना चाहता है। उससे युद्ध करने के लिए मैंने देवताओं की सेना तैयार करवा ली है। आप हमें विजय का आशीर्वाद दीजिए। देवराज इंद्र, आप जिस मानव से युद्ध करने की तैयारी कर रहे हैं वो कोई साधारण मानव नहीं है, एक महाप्रतापी शूरवीर है। हमारे विचार में उसे अस्त्र शस्त्रों से पराजित करना दुष्कर हो सकता है। आप नहीं जानते कि इन रघुकुल वंशियों में सूर्य का अंश है। फिर इन्होंने सदा ऋषि मुनियों की सेवा करके उनके विज्ञान का भी पूरा लाभ उठाया है। इनके पास अस्त्र ज्ञान भी
उत्तम कोटि का है, इसलिए उनसे लड़ना बुद्धिमानी नहीं। फिर युद्ध से नहीं, उसे बुद्धि से हराया जाए तो अच्छा हो। वीरों, आज सारे संसार में ऐसा कोई नहीं जो तुम्हारी वीरता के सामने सर उठाने का साहस कर सके। तुम्हारे आक्रमण के वेग को सहना देवताओं के लिए भी संभव नहीं। इसलिए हमने आज इंद्र पर धावा बोलकर तुम सबको स्वर्ग का अधिपति बनाने का निश्चय कर लिया है। मानधाता, मानव को इतना अभिमान शोभा नहीं देता। इंद्र, यह अभिमान की बात नहीं, यह एक वीर के अधिकार की बात है। आज हमारी वीरता के सन्मुख संसार के सभी राजा नतमस्तक हो गए हैं। हमसे युद्ध करने वाला कोई नहीं रहा। इसलिए अपनी वीरता का प्रदर्शन करने के लिए हमें अधिकार है कि अब धरती से आगे निकलकर हम स्वर्ग पर अपनी विजय पताका फहराएं। इसलिए हम तुमसे युद्ध की मांग करते हैं। मानधाता, ये तुम्हारा भ्रम है कि तुमने इस धरती के समस्त राजाओं पर विजय पाली है। यह भ्रम नहीं। बताओ, कौन है इस धरती पर जो हमारे अधीन नहीं है? लंकाधिपति महाराज रावण। रावण से हम युद्ध कर चुके हैं। 7 दिन के भयंकर युद्ध के पश्चात भी हम उसे इसलिए नहीं मार सके क्योंकि उसे ब्रह्मा का वरदान था और स्वयं ब्रह्मा जी ने आकर हमें युद्ध बंद करने का आदेश दिया था। सो रावण को तुम अपराजित मत समझो। और कोई है इस धरती पर? हाँ है। कौन? लवणासुर। लवणासुर कौन? रावण की बहन कुंभीनसी और मधु दैत्य का पुत्र राक्षस राज लवणासुर, जो मधुरा में राज्य करता है। लवणासुर? सेनापति, क्या लवणासुर अभी बाकी है? जी अन्नदाता, लवणासुर अभी तक बाकी है। तो ठीक है, हम आज इंद्र की जगह लवणासुर पर चढ़ाई करते हैं। परंतु देवराज इंद्र, याद रखना, लवणासुर को समाप्त करने के पश्चात मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अपनी तैयारी करके रखना। तुम्हारा ये अभिमान ही तुम्हें ले डूबेगा मानव। सेना नायक, इसी समय लवणासुर पर चढ़ाई करने के लिए कूच का डंका बजा दिया जाए। क्या कहा? अयोध्या का राजा मानधाता लवणासुर का नाश करने आया है, बहुत बड़ी सेना लेकर। जी महाराज, सूचना मिलते ही नगर के द्वार बंद कर दिए गए हैं और सेनापति ने सेना को सुसज्जित होने का आदेश देकर मुझे यह सूचना देने के लिए आपकी सेवा में भेजा है। सेना? सेना की क्या आवश्यकता है? जब तक भगवान शिव का त्रिशूल हमारे पास है, हम अकेले ही जाएंगे। नाथ, फिर भी सेना साथ हो तो अच्छा होगा। रानी, यह शंका की निशानी है। जो भी काम करो, शंकाहीन होकर पूर्ण विश्वास से करो, तभी जय होती है। जय भोलेनाथ। नगर के द्वार तोड़ दो। ठहरो!
मानधाता, तुम स्वयं ही चलकर मृत्यु के द्वार पर आ गए हो। नहीं लवणासुर, मृत्यु तुम्हारे द्वार पर आई है। तुम अकेले आए हो, इसलिए हम तुमसे अकेले ही युद्ध करेंगे। हाँ, हाथी के सामने एक चींटी हो या 10,000, उसे कोई अंतर नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन जिसे ना मरना हो या मरने से भय हो, उसे मैं 5 क्षण का समय देता हूं। वो एक और आ जाए। लवणासुर, तुम मायावी हो, माया रचने के लिए समय चाहते हो, किंतु मैं तुम्हें समय नहीं दूंगा। इतनी प्रचंड शक्ति है उस दिव्य त्रिशूल में, इसलिए जब वो त्रिशूल उसके पास हो उस समय उसे मारना असंभव है। एक ही उपाय है कि आप उसे उस समय युद्ध के लिए ललकारो जब वो त्रिशूल उसके पास ना हो और ना ही वो अपने महल तक पहुंच सकता हो। वो नित्य प्रातः उस त्रिशूल की पूजा करता है। तत्पश्चात वो नगर से बाहर निकलकर आहार के लिए तपस्वियों और जानवरों को चारों ओर ढूंढता है। उस समय वो त्रिशूल साथ नहीं ले जाता, इसलिए वही एक समय है जब आपको अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर नगर द्वार के बाहर उसकी प्रतीक्षा करनी चाहिए। इस बात को याद रखिएगा कि वो किसी भी प्रकार वापस अपने महल में
त्रिशूल लेने ना जा सके, तब आप दोनों के बल और पराक्रम की परीक्षा हो सकेगी। राक्षस सेना भी आप पर आक्रमण कर सकती है। उसके लिए आपकी सेना को भी नदी के उस पार चले जाना चाहिए, परंतु इस प्रकार कि शत्रु को सेना के आने की आहट भी ना हो, अन्यथा वो अपने त्रिशूल के बिना बाहर नहीं निकलेगा और आप सबकी वही अवस्था हो सकती है जो राजा मानधाता की हुई। इसलिए आपकी सेना को चुपचाप रात के अंधेरे में ही उस पार पहुंच जाना चाहिए।
जय शंभु त्रिशूलम मम अनुकूलम नष्ट समूलम अरिकर्ता जय अभयम दाता विघ्नम घाता भाग्य विधाता अघहरता तुम जिस कर साजो जहां विराजो संकट निकट न पग धरता लवणासुर ध्यावे तब जस गावे सदा रहे तुम निर्भरता सदा रहे तुम निर्भरता जय त्रिपुरारी प्रिय सक्षम सक्रिय जागृत प्रस्तुत शस्त्रमणि अगणित गुण मंडित कबहु न खंडित होए तिहारी शक्ति घनी अविलंब अमोघ प्रहार तिहारा अरिमद मर्दन तात क्षणि लवणासुर कुल सह पाए अनुग्रह उपकृत धन्य कृतार्थ ऋणी उपकृत धन्य कृतार्थ ऋणी वरदान स्वरूपम आयुध भूपम दिव्य अनुपम तेज भरे तुम हे रणनायक जाहि सहायक सो निर्भय रण सिंधु तरे तुम चिंतन मात्रे सुमिरन मात्रे क्षण मात्रे सब काज सरे ममतात पुण्य फल प्राप्त महानिधि लवणासुर शत नमन करे लवणासुर शत नमन करे लवणासुर शत नमन करे मैंने सुना है कल राज दरबार में एक ऋषि ने आपको श्राप दिया है। तो क्या हुआ? कुत्तों के भौंकने से भैंसें नहीं मरती। ऐसे कई साधु हमें श्राप देते हैं। उनसे डर के हम उनका शिकार करना तो नहीं छोड़ सकते। परंतु न जाने क्यों आज मेरे मन को उस ऋषि के श्राप से बहुत डर लग रहा है। और इस समय मेरे दाएं अंग भी फड़क रहे हैं जो अपशकुन के सूचक हैं। रानी, तुम्हारी ये निर्बलता हमें अच्छी नहीं लगी। स्वयं लवणासुर की पत्नी इन साधुओं से डरने लगी तो फिर राक्षस जाति के साम्राज्य का अंत हो जाएगा। रानी, तुम नहीं जानती, ये ऋषि मुनि ही आर्यों की वास्तविक मूल शक्ति हैं। ये बड़ी बड़ी यज्ञों और वैदिक अनुष्ठानों के द्वारा बड़े वैज्ञानिक अनुसंधान करके ऐसी शक्तियां प्राप्त करते हैं जिनसे वो हमारी मायावी शक्तियों को परास्त कर सके। हमारे मामा महाराज रावण का कहना था
यदि ऋषि मुनियों का समूल नाश कर दिया जाए तो पृथ्वी पर केवल राक्षसों का राज रह जाएगा, आर्य भाग जाएंगे। इसीलिए हमने नियम बना रखा है कि प्रातः सर्वप्रथम उसी स्थान पर जाते हैं जहां हमारे राज में साधु लोग कोई यज्ञादि कर रहे हों, और उनका अनुष्ठान पूर्ण होने से पहले उसका विध्वंस कर देते हैं। रानी, इसीलिए मथुरा में राक्षसों का राज अटल है और अटल रहेगा। कौन हो तुम जिसे अपने प्राणों का बोध नहीं रहा? लवणासुर, मैं तुम्हारे साथ युद्ध की इच्छा से आया हूं। यदि वीर हो तो मुझे युद्ध प्रदान करो। लवणासुर हर राह चलते के साथ युद्ध नहीं करता। बालक, पहले अपना परिचय तो दो। मैं अयोध्या के परम प्रतापी स्वर्गीय महाराज दशरथ का पुत्र शत्रुघ्न तुम्हें युद्ध के लिए ललकारता हूं। ओहो, अयोध्या से आए हो? हाँ? अच्छी बात है, हम स्वीकार करते हैं। हमारी प्रतीक्षा करो, हम राजमहल में पूजा से निपटकर अभी आते हैं। वीरों का पूजा स्थान रणभूमि में ही होता है। मरने से पहले भगवान को याद करना चाहते हो तो यही कर लो, हम उतनी देर प्रतीक्षा कर लेंगे। हाँ। शत्रु की ललकार सुनकर भागने का बहाना ढूंढने वालों को वीर नहीं कायर कहते हैं। हाँ। हम भाग नहीं रहे, अपने अस्त्र लाने जा रहे हैं। तुम्हारे पास अस्त्र भी हैं और शस्त्र भी हैं। अपना धनुष संभालो, हम तुम्हें पहला वार करने की छूट देते हैं। ठीक है। संभालो अपने आप को।
देखो कंटक कटो दुख सारो गयो, देखो कंटक कटो दुख सारो गयो, अन्यायी असुर बैरी मारो गयो, अन्यायी असुर बैरी मारो गयो। रघुसूदन की जय बोलो, रघुवंशी की जय बोलो। दशरथ जी के लाडले ने पार लगा दई नैया, जैसे राजा राम जी है वैसे ही उनको भैया, जैसे राजा राम जी है वैसे ही उनको भैया। हर संकट मिटो हत्यारो गयो, हर संकट मिटो हत्यारो गयो, अन्यायी असुर बैरी मारो गयो, अन्यायी असुर बैरी मारो गयो।
सूरज उदय अंधियारो गयो, सूरज उदय अंधियारो गयो, अन्यायी असुर बैरी मारो गयो, अन्यायी असुर बैरी मारो गयो। महाराज, हम आपकी शरण में आए हैं, हमारी रक्षा कीजिए। आप कौन हैं? महाराज, ये लवणासुर की रानी है। माता, आपको महाराज राम की सेना से भयभीत नहीं होना चाहिए। आप हर प्रकार से सुरक्षित हैं। आप लोग स्वतंत्र हैं। जहां जाना चाहें, हमारे सैनिक आपको सुरक्षित रूप से वहां तक पहुंचा देंगे। सेना नायक जी, इस आदेश का पूर्ण रूप से पालन हो। जो आज्ञा। माता, हम भगवान शिव के उस दिव्य त्रिशूल के दर्शन करना चाहते हैं जिसकी राक्षसराज पूजा करते थे। महाराज, राक्षस राज के निधन के साथ ही मेरे सामने ही वो त्रिशूल अंतर्ध्यान हो गया। हमारे भाग्य में उसके दर्शन नहीं थे, फिर भी हम उस स्थान के दर्शन करना चाहते हैं जहां पर वो स्थापित था। माता, कहां है वो स्थान? वो देखिए सामने। महाराज शत्रुघ्न, मथुरा राज्य की प्रजा आपका अभिनंदन करती है। आज तक मथुरावासी लवणासुर जैसे आतताई शासक के द्वारा पीड़ित थे। आज इस राज्य के आकाश में सूर्यवंश की पताका को फहराने से जैसे सारी प्रजा को अभय दान मिल गया है कि अब मथुरा में भी
अयोध्या के राम राज्य की भांति शांति, सुख और समृद्धि का विकास होगा। समस्त ऋषि समाज भी आश्वस्त हो गया है कि अब इस राज्य में सबको अपने अपने धर्म के अनुसार कर्म करने की स्वतंत्रता होगी। समस्त वर्णों, जातियों, नागरिकों, वन में रहने वाले इस प्रदेश के पशु पक्षियों और यहां की वनस्पतियों की रक्षा का उत्तरदायित्व अब आपको सौंपते हुए आपका राज तिलक करके मथुरा के राजमुकुट से आपको सुशोभित करता हूं। मैं महाराज दशरथ का पुत्र शत्रुघ्न भगवान वाल्मीकि के चरणों में प्रणाम करता हूं। कल्याण मस्तु। कुमार शत्रुघ्न, आसन ग्रहण करो। अयोध्या में सब कुशल मंगल तो है ना? आपकी दया से कौशल्य राज्य में सर्वत्र कुशल मंगल है। पूज्यवर, मैं महाराज श्री रामचंद्र की आज्ञा से आपका आशीर्वाद पाने आया हूं। महर्षि च्यवन बहुत से ऋषि मुनियों को लेकर महाराज राम के पास अपनी रक्षार्थ सहायता मांगने गए थे। मथुरा का राजा लवण नाम का एक नरभक्षी असुर है जो वो ऋषि मुनियों को खा जाता है और कई प्रकार के कष्ट देता है। महाराज ने उन्हें अभयदान देकर मुझे लवणासुर का संहार करने के लिए भेजा है। उनकी आज्ञा थी कि मार्ग में आपका आश्रम आता है, सो आपका आशीर्वाद प्राप्त करके ही आगे जाऊं। हम महाराज राम के इस निर्णय से अति प्रसन्न हुए। सूर्यवंशियों ने सदा ऋषि, मुनियों और महात्माओं की रक्षा का शुभ कार्य किया है। हमारा आशीर्वाद है कि भगवान तुम्हें अपने वंश की परंपरा निभाने की शक्ति दें और सफलता प्रदान करें। गुरुदेव 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 गुरुदेव, वनदेवी ने एक पुत्र को जन्म दिया है। गुरुदेव गुरुदेव, वनदेवी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया है। कुमार, हमारे मन में आपके लिए एक अद्भुत संकल्प आ रहा है। आज्ञा करें गुरुदेव। ये बालक सूर्यवंशी हैं। उस नाते आप इन बालकों के चाचा भी लगते हैं। इनके पिता इस समय यहां नहीं हैं, सो यदि आप मेरे साथ चलकर उन बालकों को आशीर्वाद दें तो उचित ही है। आपकी आज्ञा से ऐसा शुभ कार्य करना मेरा अहोभाग्य है। अहोभाग्य तो उन बालकों का भी है जिनका चाचा आज अयोध्या का राजकुमार है और कल मथुरा का राजा होगा।
मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। आइए। ओम इंद्राय भाग्यवान का भाग्योदय कैसे संजोग मिलाए, लो जातक संस्कार को अपने स्वयं ही चल कर आए। सूर्यवंशियों के स्वागत में सूर्य ध्वजा लहराए, भाग्यवान का भाग्योदय कैसे संजोग मिलाए। गौतमी माँ, इन दोनों में सबसे पहले जन्म किसका हुआ? प्रभु, यही अग्रज है। कुशा के अग्रभाग को कुश और निम्न भाग को लव कहते हैं। कुमार शत्रुघ्न, आप इस बालक को अपनी गोद में लीजिए। इस बालक का मार्जन हमने कुश द्वारा किया है, इसलिए इसका नाम कुश होगा। कुमार शत्रुघ्न, अब इस बालक को अपनी गोद में लीजिए। इस बालक का मार्जन हमने लव द्वारा किया है, इसलिए इसका नाम लव होगा। कुमार शत्रुघ्न, अब चाचा होने के नाते इन दोनों को आशीर्वाद भी दीजिए। सूर्यवंश में जन्म लिया है, भगवान तुम्हें अपने वंश की कीर्ति को और उज्जवल करने की शक्ति प्रदान करें, यही मेरा आशीर्वाद है। मेरे पास इस समय देने के लिए यही भेंट है, इसे स्वीकार करें।
लव कुश जैसे चंदा सूरज देख सिया फूली ना समावे। बारंबार निहारत है मुख वर्णन होए न जो सुख पावे। लालन के तन पे रघुवंश के देख के चिन्ह अधिक हर्षावे। नैनन माही सुखाश्रु लिए चिरजीवे लला यही मात मनावे। जीवे लला यही मात मनावे। अपने पिताश्री को नमस्कार कर। तू भी कर। स्वामी अपने पुत्र का नमन स्वीकार करें। महलों के अधिकारी वन में पलते हैं। महलों के अधिकारी वन में पलते हैं। भाग्य में लिखे लेख, भाग्य में लिखे लेख न मिटते हैं न बदलते हैं। महलों के अधिकारी वन में पलते हैं। महलों के अधिकारी वन में पलते हैं।
जा रहे हो? छोटे भैया को भी साथ ले जाओ। देख, छोटा भैया तेरा खिलौना मांग रहा है, उसे दे दो। आओ, दोनों मेरे पास आ जाओ। चलो चलो, अम्मा की सहायता करो, उखल में धान डालो। हाँ, ऐसे, इस प्रकार उखल में धान कूटेंगे, फिर चावल निकलेंगे, खीर बनाएंगे। लवकुश दोनों खीर खाएंगे ना? हाँ। अरे अरे, इतना नहीं, फिर माँ कैसे कूटेगी? हाँ, बस थोड़ा थोड़ा। हाँ, छोटे छोटे हाथ है ना तुम्हारे, फिर तुम कैसे करोगे? हाँ, बस अब बहुत हो गया, चलो अब तुम लोग जाओ। अरे, कहा ना मैंने, अब जाओ बेटा, जाओ, हाथी के साथ जाकर खेलो। अरे, वो देखो तुम्हारे मित्र तुम्हें बुला रहा है, जाओ। अरे कुश, तू भी कच्चे चावल खाएगा तो फिर लव क्या करेगा? तू तो सियाना बेटा है ना, ऐसा नहीं कर। अब जाओ बेटा, जाओ, हाथी के साथ जाकर खेलो। आजा, 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 आजा बेटा, आजा। हाँ, अरे अरे अरे, आजा। हाँ, अरे लव जीत गया। ओहो, मेरा कुछ गिर गया। आजा, आजा बेटा, रोते नहीं। लव, जाकर भैया को उठाओ, देखो वो रो रहा है। अमृत है वात्सल्य भरे अनुराग में, भाग से ममता का सुख आता भाग में। जीवन में रंग भरते अंधियारे सदा, सोना कुंदन होता तप कर आग में। लालन पालन में सिया के दिन रात निकलते हैं। महलों के अधिकारी वन में पलते हैं। लव कुश, अब हाथी घोड़ा छोड़ो, देखो मैंने क्या बनाया। धनुष बाण, आजा आजा, जल्दी आजा, आजा। अब देखो धनुष बाण कैसे चलाते हैं, देखो मैं तुमको दिखाती। ये
कुश, धनुष सीधा पकड़ो। पहले बाण को निशाने की सीध पर रखो और डोरी अपने कान तक खींच कर रखो। ऐसे? हाँ, फिर अपनी दृष्टि निशाने पर स्थिर करो। जहां बाण लगेगा उस स्थान पर अपने ध्यान को केंद्रित करो। लव, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? गुरुदेव, उस बांस से लटका हुआ आम। तुम अपने बाण से किसका निशाना कर रहे हो? बांस का या आम का? आम का। गुरुदेव, मैं उस धागे का निशाना करूंगा जिसके साथ आम लटका हुआ है। उसे काटने से आम नीचे गिरेगा। अति सुंदर। तुम सचमुच धनुर्धारी हो। अगर धागा काटना है तो तुम्हें ना बांस दिखना चाहिए ना आम दिखाई देना चाहिए। तुम्हें केवल धागा ही दिखाई देना चाहिए। अच्छा गुरुदेव। अब अपने अपने आम के धागों पर अपनी दृष्टि केंद्रित करो और जब तुम्हें कुछ ना दिखाई दे, केवल धागा ही दिखाई दे, तभी अपने अपने बाण छोड़ना। धागा कट गया, आम गिर गया, आम गिर गया, आम गिर गया, आम गिर गया। अति सुंदर, अति सुंदर। अब इसका निरंतर अभ्यास करने की आवश्यकता है। अभ्यास करने से गति आएगी। यदि निशाना साधने में हर बार इतना ही समय लगेगा तो युद्ध में कैसे काम चलेगा? इसके लिए निरंतर और कठिन अभ्यास की आवश्यकता है। तभी एक के पीछे एक बाण छोड़ने की गति तीव्र होगी। गुरुदेव, कितनी तीव्र गति होनी चाहिए गुरुदेव? तुम्हारी अवस्था में यदि वायु जितनी तीव्र गति हो जाए तो अच्छा है। वायु जितनी? हाँ। वायु से भी अधिक तीव्र गति किसी की होती है? होती है। ध्वनि की, प्रकाश की, मन की। मन से भी अधिक तीव्र गति किसकी होती है? वो सब समय आने पर मैं तुम्हें समझा दूंगा। परंतु अभी वायु जितनी तीव्र गति तो प्राप्त कर लो। हाँ, वायु जितनी तीव्र गति। हाँ माताजी, इतना अभ्यास होने के पश्चात तो गुरुजी और भी तीव्र गति बताएंगे। और भी तीव्र? हाँ, गुरुदेव कहते हैं ध्वनि की गति वायु से भी तीव्र होती है। फिर प्रकाश की गति तो उससे भी तीव्र होती है। उससे भी तीव्र होती है मन की गति, उससे भी तीव्र होती है। मन से तीव्र गति तो किसी की होती ही नहीं, गुरुजी ने बताया ही नहीं। माताजी, मन से तीव्र गति तो किसी की नहीं होती ना? होती है। किसकी? भगवान की। हाँ, भगवान की। देखा, भगवान की गति तो सबसे तीव्र होगी ना? हाँ। आप भगवान को जानती हैं क्या? आपको कैसे पता है? मुझे तो गुरुदेव ने बताया। हाँ, गुरुदेव ने बताया होगा। वो भगवान को जानते हैं। वो कहते हैं आजकल भगवान धरती पर आए हुए हैं। अच्छा? हाँ माताजी, अयोध्या में श्री राम है ना? गुरुदेव कहते हैं वो भगवान का अवतार है। गुरुजी कहते हैं उन्होंने भगवान की कथा लिखी है, रामायण। और जब बड़े होंगे तो हमको संगीत के साथ पढ़ाएंगे। माताजी, क्या भगवान जी अयोध्या में रहते हैं? हाँ, ये सत्य है। आप उन्हें जानती हैं? उन्हें तो सारा संसार जानता है। तब तो भगवान भी सारे संसार को जानते होंगे। हाँ। तब तो वो आपको जानते होंगे। अवश्य जानते होंगे। हमें भी। समस्त प्राणियों में जब
उन्हीं का वास है, तो वो तो सभी के अंतर में वास करते हैं। मेरे अंदर भी वास करते हैं। हाँ, तब तो मैं भी भगवान हूँ। कुश भैया, मैं भगवान हूँ। परंतु कुश भैया के अंतर में भी उन्हीं का वास है, सो कुश भैया भी भगवान का रूप है। माताजी, फिर दोनों में से बड़ा भगवान कौन है? बड़े भैया का बड़ा भगवान और छोटे भैया का छोटा भगवान। तो सदा मुझे ही प्रणाम करना पड़ेगा। अब ये सारा तर्क छोड़ो, मैं वन से लकड़ियाँ लाती हूँ। इतने में आप लोग थोड़ा व्यायाम करो और धनुष बाण का अभ्यास करो। आज मैं भी वन में लकड़ियाँ लेने जाऊंगा। मैं भी जाऊंगा। अच्छा चलो, अपनी अपनी कुल्हाड़ी उठाओ और चलो मेरे साथ। ये क्या कर रहे हो? पेड़ से लकड़ी काट रहा हूँ। ऐसा नहीं करते बेटे, पेड़ को नहीं काटते बेटा। आप भी तो काट रही हैं। हम ईंधन और गुरुदेव के अग्निहोत्र के लिए वन से सूखी लकड़ियाँ एकत्रित करते हैं। हरे भरे और स्वस्थ पेड़ को कभी नहीं काटते। क्यों माताजी? देखो इनको कितना घाव लगा दिया। अब तुम्हारे अंग पे कोई शस्त्र से प्रहार करेगा तो तुम्हें पीड़ा होगी ना? हाँ होगी। इसी प्रकार इन्हें भी पीड़ा होती है। इनके अंदर भी क्या जीवन होता है? अवश्य होता है। अब ये देखो, हमारे शरीर पे घाव लगने से रक्त निकलता है, इसी प्रकार इनके शरीर में से रस निकलता है। अब इन्हें तुमने अकारण ही घाव लगा दिया है। अब इनसे क्षमा मांगो। इन्हें कहो, वृक्ष भैया हमसे अनजाने में ही भूल हो गई है, हमें क्षमा कर दो। वृक्ष को भैया कहूँ? हाँ, हम सब धरती माता की संतान हैं। इसी प्रकार वृक्ष भी धरती की संतान है, इसलिए वृक्ष को बड़ा भैया समझना चाहिए। हाँ हाँ। वृक्ष एक जड़ जीव है जो चल नहीं सकता, परंतु धूप में सब जीवों को छाया देता है। जब इन पर फल लगते हैं तो वह स्वयं नहीं खाता, दूसरे को खाने को देता है। हाँ हाँ। फिर ये वायु को शुद्ध करता है, पक्षियों और सर्प आदि को रहने का स्थान देता है। वो मनुष्य और दूसरे कई ऐसे जीवों का मित्र है, इसलिए वृक्ष को नमस्कार करना चाहिए। वृक्ष जी नमस्कार। क्षमा तो मांगी नहीं, वो नमस्कार नहीं स्वीकार करेंगे। वृक्ष भैया मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दो। माताजी देखो देखो, हाथ हिला हिला के कुछ कह रहा है। वो तुम्हें आशीर्वाद दे रहा है। आ जाओ लवकुश। अच्छा, पहले नदी में जाके स्नान करना, फिर संध्या वंदना करना, अंत में गुरुजनों को प्रणाम करना। तब तक मैं तुम लोगों की रसोई बनाती हूँ। अच्छा माताजी।
श्रीधर। जी गुरुदेव। बालक इन दिनों नदी किनारे वाले वृक्ष के नीचे संध्या वंदन करने लगे हैं। उस वृक्ष में जो नागराज रहते हैं उन्हें जाकर कहो कि उस वृक्ष को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर चले जाएं। जो आज्ञा गुरुदेव। प्रणाम नागराज। नागराज, गुरुदेव का आदेश है कि अब आप इस वृक्ष को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर चले जाएं। गुरुदेव के मन में शंका है कि इन दिनों दोनों बालक प्रायः यहाँ आते हैं। कभी आपको देखकर कहीं डर न जाएं। नहीं मुनिश्रेष्ठ, हम कभी नहीं डरेंगे। हमारे लिए नागराज को स्थान छोड़ने का कष्ट न दे। मुनिराज, हमारी माताजी ने कहा है कि दूसरे प्राणी से न तो डरना चाहिए और न डराना चाहिए। जब हम सबसे प्रेम करेंगे तो सब हमसे प्रेम करेंगे। नागराज, आप स्थान छोड़कर मत जाइए। हमारी माताजी कहती है कि हम सब धरती माता की संतान हैं। हम सबको यहाँ प्रेम से रहना है, इसीलिए आप यहीं रहिए। परंतु गुरुदेव का आदेश। हम अभी गुरुदेव से दूसरा आदेश लेकर आते हैं। आप चिंता ना करें, हम अभी आते हैं। अति सुंदर बात कही तुम दोनों ने। तुम्हारी माता ने तुम्हें जो ज्ञान दिया है वो दिव्य है। धन्य है तुम्हारी माता। मुनि श्रीधर से जाकर कह दो कि हमने अपना आदेश वापस ले लिया है। जो आज्ञा गुरुदेव। वाल्मीकि से परम गुरु लव कुश जैसे शिष्य, इस मणिकांचन योग से उज्ज्वल हो नियमित विद्याभ्यास करो। बलवीर बनो, युगवीर बनो, नित्य नियमित विद्याभ्यास करो। विश्वास जगत का पाओगे, पहले निज पर विश्वास करो। बलवीर बनो, युगवीर बनो, नित्य नियमित योगाभ्यास करो। रहे स्वस्थ निरोग ये जीवन, तन कुंदन हो मन कुंदन। वीरत्व प्रदान करे है योग, करे जगवीर का वंदन। जो शक्तियाँ तुम में सोई हैं, उन शक्तियों का आभास करो। युगवीर बनो, बलवीर बनो, नित्य नियमित विद्याभ्यास करो। बलवीर बनो, युगवीर बनो, तुम नियमित विद्याभ्यास करो।
माताजी, गुरुदेव ने कहा है कि वो हमारा उपनयन संस्कार करेंगे। अच्छा, उपनयन संस्कार? हाँ। हाँ पुत्री, अब वो समय आ गया है। अब लव और कुश का यज्ञोपवीत संस्कार करना चाहिए। तुमने इन्हें हमें शिष्य रूप में समर्पण किया है, हमने इनका गुरुपद स्वीकार कर लिया है। अतः अब इनकी शिक्षा का उत्तरदायित्व हम पर है। उपनयन संस्कार के पश्चात हम विधि पूर्वक इनकी शिक्षा आरंभ करना चाहते हैं। तुम उसकी तैयारी करो। जो आज्ञा। ओम भूर्भुवः स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वाहा। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा। ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वचः स्वाहा। ओम ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरुषसेन्द्रवत्याजुषाणः सूर्यो वेतु स्वाहा। ओम शांति शांति शांति। ओम परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः। परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः। परोपकाराय वहन्ति नद्यः। परोपकाराय वहन्ति नद्यः। परोपकाराय दुहन्ति गावः। परोपकाराय दुहन्ति गावः। परोपकारार्थमिदं शरीरम्। परोपकारार्थमिदं शरीरम्। श्रुतिधर गुणधर ज्ञानधर विद्याधर दो भ्रात आत्मसाध करते चले गुरुवर की हर बात। ललित कला और वेद शास्त्र का पाठ पढ़ाते ज्ञानामृत से भरते जाते हैं। अस्त्र शस्त्र में गुरु दोनों को निपुण बना
रामचरित का हर अध्याय पढ़ाते, वर्णन किया राम अवतार, नृप दशरथ घर 4 कुमार। फिर विवाह का सुखद प्रसंग, सिय ब्याही कर शिव धनु भंग। राम लखन सिय का वनवास बखाना, सीता हरण लंक को कपि का जाना। लंका दहन कियो हनुमान, रावण वध कियो श्री भगवान। पुनि वर्णन किया वह अध्याय, सिय पर जहाँ हुआ अन्याय। गुरु से रामायण सुनकर लव कुश दोहराते। अवध में ऐसा ऐसा एक दिन आया, निष्कलंक सीता पे प्रजा ने मिथ्या दोष लगाया। अवध में ऐसा ऐसा एक दिन आया। सीता ने जिस नगरी पे ममता का चल डाला, निर्दय होकर उसने माँ को दे दिया देश निकाला। सीता कुछ समझ न पाई, हतप्रभ रह गए रघुराई। यूं भाग्य ने करवट बदली, वो प्रलय की आंधी आई। जनमत परनत विवश राम भी, सिय को रोक न पाया। अवध में ऐसा ऐसा एक दिन आया। जल्दी सिया जब तोड़कर सबने हनाते मोह के, पाषाण हृदयों में न अंगारे जगे विद्रोह के। आकाश धरती देवता सब देखते ही रह गए, विधना के इस अन्याय को क्यों मौन रहकर सह गए। अति सुंदर, अति सुंदर। यह कथा यही समाप्त हो जाती है गुरुदेव? नहीं, अभी यह कथा समाप्त नहीं हुई। तो इसके आगे की कथा आपने लिखी नहीं? लिखी है। वे सिखाएंगे? नहीं, क्यों गुरुदेव? अभी उसे सुनाने का समय नहीं आया, परंतु बहुत शीघ्र ही वो समय आने वाला है। तब मैं कथा का शेष भाग भी तुम्हें सिखा दूंगा। गुरुदेव, जिन श्री राम को आप स्वयं भगवान विष्णु का अवतार कहते हैं, क्या यह उन्हीं की कथा है? हाँ वत्स, ये उन्हीं की नरलीला की कथा है। जब उन्हें सीता माता की पवित्रता पर स्वयं विश्वास था, तो फिर उन्होंने लोगों के कहने से सीता का त्याग स्वीकार क्यों कर लिया? उस समय तो अपनी पत्नी का साथ देना उनका धर्म था। परंतु देवी सीता का भी ऐसा ही मत था। तो क्या हुआ? पत्नी यदि कोई अनुचित बात करने को कहे, तो क्या पति को उसे मान लेना चाहिए? मेरे मत में तो सीता माता का त्याग सर्वथा अनुचित था। उचित और अनुचित का निर्णय तो इतिहास करेगा।
परंतु महाराज राम ने जो किया वो राजधर्म के अनुसार ही किया। राजा धर्म के नाम पर इतना बड़ा अन्याय कर सकता है, ये बात तो मेरी समझ में नहीं आती। अरे किस पर इतना बिगड़ रहे हो? कौन से राजा ने इतना बड़ा अन्याय किया है? राजा राम ने। तुम लोग महाराज श्री राम की बात कर रहे हो? हाँ माताजी, आज गुरुदेव ने श्री राम के द्वारा हमें सीता माता के त्याग की कथा सुनाई। तब से भैया का क्रोध शांति नहीं हो रहा। कुश पुत्र, श्री राम हमारे राजा हैं। उन पर क्रोध करना कदापि उचित नहीं। परंतु राजा इतना बड़ा अन्याय करे, इसे सहना भी उचित नहीं। उन्होंने कोई अन्याय नहीं किया। एक निर्दोष पत्नी को, जिसे वे स्वयं भी पवित्र मानते थे, केवल कुछ लोगों के कहने से घर से निकाल देना, यह सर्वथा अनुचित और अन्यायपूर्ण कार्य था। साधारण मानव भी यही कहेगा। हाँ, साधारण मानव का यही निर्णय हो सकता है, परंतु श्री राम साधारण मानव नहीं है। उन्होंने इस अवतार में मर्यादा पुरुषोत्तम की अति कठिन भूमिका निभानी है। उनके लिए एक आदर्श राजा का धर्म एक पति के धर्म से अधिक महत्वपूर्ण था, क्योंकि राजा का प्रत्येक कर्म सारी प्रजा के जीवन पर गहरा प्रभाव डालता है। इसलिए उन्होंने वही किया जो एक आदर्श राजा को करना चाहिए। परंतु राजा का निजी धर्म क्या कुछ भी नहीं होता? बेचारी पत्नी को वन के कांटों में भेजकर स्वयं राजमहलों का ऐश्वर्य भोगना, ये कहाँ का न्याय है? ये तुमसे किसने कह दिया कि वो स्वयं राजमहलों के ऐश्वर्य में खोए हुए थे? उन्होंने तो अपने जीवन के समस्त सुखों को भी सीता के साथ ही वनवास दे दिया। क्या गुरुदेव ने ये नहीं बताया कि वो राजमहल में भी एक सन्यासी की भांति रहते हैं? नहीं, गुरुदेव ने तो सीता माता के त्याग के पश्चात कथा सुना ही नहीं। कहते हैं समय आने पर बताएंगे। आपको शायद आगे की कथा का ज्ञान है, बताइए ना माताजी, आगे क्या हुआ? मुझे भी गुरुदेव ने यहीं तक कथा सुनाई थी। फिर आप ये कैसे जानती हैं कि महाराज श्री राम अपने राजमहल में कैसे रहते हैं? वो राजा है। आदर्श राजा का जीवन तो प्रजा के सामने खुली पुस्तक की भांति रहता है। इसलिए ये बातें सारी प्रजा जानती है। मैं भी उनकी प्रजा हूँ, इसलिए मैं भी जानती हूँ। फिर माताजी, सीता माता का क्या हुआ? वह कहाँ गई? आपको पता है? वो तो गुरुदेव जानते हैं। गुरुदेव तो कहते हैं कि समय आने पर बताएंगे। ठीक ही कहते हैं, समय की प्रतीक्षा तो करनी ही पड़ती है। कुछ भी हो, मैं इस अन्याय के साथ कदापि सहमत नहीं हो सकता। यदि किसी दिन मुझे महाराज श्री राम मिल गए तो मैं उनसे ये प्रश्न अवश्य पूछूंगा कि आपने अपनी निर्दोष पत्नी को घर से क्यों निकाला? हाँ, मैं भी यही प्रश्न पूछूंगा महाराज से। परंतु भैया, हमारी भेंट महाराज से होगी कि वो तो राजा है, हम बनवासी। कौन जाने किसी दिन अवसर निकल आए। गुरुदेव कहते हैं कि अगर संकल्प दृढ़ हो तो भगवान उसे अवश्य पूरा करते हैं। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि किसी न किसी दिन हमारी भेंट महाराज श्री राम से अवश्य होगी।
अब मैं तुम्हें वो दिव्य अस्त्र प्रदान करूंगा जो इस समय संसार में और किसी के पास नहीं है। ये सभी अस्त्र इच्छानुसार रूप धारण करने वाले, शक्तिमान और परम उदार हैं। मंत्र द्वारा आवाहन करने पर वो बाण के फलक पर स्थित होकर शत्रु पर आक्रमण करते हैं। इन अस्त्रों के द्वारा तुम देवता, असुर, गंधर्व, नाग आदि समस्त जीवों पर विजय पा सकोगे। इससे पहले कि मैं तुम्हें इनके आवाहन और विसर्जन आदि के मंत्र प्रदान करूं, तुम्हें प्रतिज्ञा करनी होगी। इन अस्त्रों का प्रयोग तुम अहंकारवश केवल अपने बल प्रदर्शन के लिए नहीं करोगे। जिसने तुमसे शत्रुता नहीं की उस पर प्रहार नहीं करोगे। यदि किसी आतताई को किसी निस्सहाय और निर्दोष पर अत्याचार करते देखोगे तो वहां से भागोगे नहीं, बल्कि अपने प्राणों की चिंता किए बिना उस आतताई का अंत अवश्य कर दोगे। जो वीर अपनी आंखों के सामने अन्याय होता देखकर अथवा आतताई से डर के मुंह मोड़ लेता है, उसके अस्त्र तेजहीन और निष्प्राण हो जाते हैं। अंतिम प्रतिज्ञा। जो अपने समूह से बिछड़कर अकेला और निस्सहाय हो, जिसके वंश में आगे पीछे कोई न हो, अर्थात जिसका पिता न हो और न पुत्र हो, वीर पुरुष ऐसे प्राणी का वध नहीं करते, क्योंकि यह पाप है। तुम दोनों इस बात की प्रतिज्ञा लो। समस्त देव अपनी अपनी दिव्य शक्तियां, मंत्र और ज्ञान सहित मुझे मेरे शिष्यों लव और कुश के लिए प्रदान करें। ये समस्त शक्तियां इनके अधीन रहेंगी और आवश्यकता पड़ने पर इनके मानसिक संकल्प के अनुसार प्रकट होकर इनकी सहायता करेंगी। कल्याण हो पुत्री। मेरे पास जो कुछ था वो आज मैंने तुम्हारे पुत्रों को दे दिया है। सारी शक्तियां, सारे अस्त्र, सारी विद्याएं, क्योंकि अब वो समय बहुत निकट आ गया है जब उन्हें अपनी माता के साथ किए गए अन्याय का उत्तर अयोध्या वालों से मांगना होगा। अयोध्या वालों से?
हाँ, अब सारी शंकाओं के मिटने की घड़ी आ रही है। उसी के लिए मैंने इन्हें शस्त्रकला और संगीत दोनों में प्रवीण कर दिया है। इन्हें दोनों का प्रयोग करना पड़ेगा। इधर जिस महाव्रत का अनुष्ठान मैं तुमसे करवा रहा हूं, वो भी वृथा नहीं जाएगा। अति शीघ्र तुम्हें पति के दर्शन होंगे तथा पिता को पुत्रों की और पुत्रों को पिता की प्राप्ति होगी। इस व्रत की पूजा वहां होगी जहां दो नदियों का मिलन होता है। सो मुझे उन दो नदियों के संगम पर ही तुम्हारी व्रत पूजा करानी होगी। इसलिए यात्रा की तैयारी करो। जो आज्ञा गुरुदेव। माताजी, माताजी। प्रणाम माताजी। क्या बात है? माताजी, आज हमें गुरुदेव ने ऐसे ऐसे दिव्य अस्त्र प्रदान किए हैं कि संसार में कोई वीर अब हमसे टक्कर नहीं ले सकेगा। अच्छा। माताजी, हमारी विद्या सफल हो और युद्ध में हमारे लिए विजयकारी सिद्ध हो, ऐसा आशीर्वाद हमें दीजिए। भगवान तुम्हें सर्वदा शक्ति और सफलता दे, जिससे तुम अपने कुल की कीर्ति बढ़ाओ और तुम्हारे पूर्वज तुम पर गर्व कर सके। उठो पुत्र, भगवान को प्रणाम करो। माताजी, गुरुदेव ने कहा है कि वो आपको लेकर दो नदियों के संगम पर एक महापूजा करने वाले हैं। उसके लिए उन्होंने हमें बहुत से कमल के पुष्प लाने को कहा है। हाँ, मैंने एक दीर्घ तपस्या व्रत का अनुष्ठान धारण किया है। उसके लिए गुरुदेव ने कहा है कई सहस्त्र पुष्प चाहिए। आप चिंता न करें माताजी, दूर दूर तक जहाँ जहाँ भी सरोवरों में कमल के फूल होंगे, मैं वह सब इकट्ठा करके लाता रहूंगा। आप अपनी पूजा आरंभ करें। ये व्रत आप किसी विशेष उद्देश्य की सिद्धि के लिए कर रही हैं? हाँ, गुरुदेव ने कहा है इस संयोगकरण नामक व्रत का अनुष्ठान सफलता से संपूर्ण हो जाने पर शीघ्र ही तुम्हारे पिता के दर्शन होंगे। हमारे पिताजी, उनके दर्शन हमें होंगे? हाँ। माताजी, आज पहली बार आपने अपनी जीवा से हमारे पिताजी की बात कही है। ये बात हम आपसे कई बार पूछना चाहते थे, परंतु नहीं पूछी। मैं तो कई बार अड़ गया था कि आपसे यह प्रश्न अवश्य पूछूंगा, परंतु कुछ भैया यह कहकर रोक देते, जब माताजी स्वयं वह बात करने में संकोच करती है तो अवश्य वह बात दुखदायी होगी। दूसरे बालक जब हमसे हमारे पिताजी के बारे में पूछते थे कि वो कौन है, कहाँ है, तो हम उन्हें कुछ उत्तर नहीं दे पाते थे।
फिर भी आपसे इसलिए नहीं पूछा कि यदि कोई दुखदाई बात हो तो आपका दिल दुखेगा। माताजी, क्या उसमें कोई दुखदाई बात है? उन्होंने आपको दुख दिया है? नहीं पुत्र, वो तो हमारे पालनहार है, हमारे स्वामी हैं। वो क्यों हमें दुख देंगे? फिर क्या बात है? आज जब आपने स्वयं ही बात छेड़ी है तो कृपया बता दीजिए ना कि हमारे पिताजी कौन हैं, कहाँ हैं? उनसे हम आज तक क्यों नहीं मिले? उनसे मिलने के लिए आपको इतनी बड़ी पूजा करनी पड़ेगी, अर्थात वो कोई देवता है? स्त्री के लिए पति तो देवताओं का भी देवता होता है। देवताओं का भी देवता अर्थात भगवान? हाँ। परंतु माताजी, मैं जानती हूँ तुम दोनों के मन में बहुत सारे प्रश्न उठ रहे होंगे। उन समस्त प्रश्नों का समाधान केवल गुरुदेव ही करेंगे। वो कहते हैं बहुत शीघ्र ही इन सारे बातों का उत्तर तुम्हें मिल जाएगा। अभी तो मुझे इतने सहस्र कमल पुष्पों को इकट्ठा करने की ही चिंता है। उसकी चिंता आप न करें, उसका उत्तरदायित्व मैं लेता हूँ। मेरी पूजा में किसी भी दिन विघ्न नहीं आना चाहिए। माताजी, प्रतिदिन सूरज निकले अथवा न निकले, परंतु आपको अपने कमल के पुष्प प्रतिदिन निश्चय ही मिलते रहेंगे। यह आपके पुत्र कुश का वचन है। तुम्हारी माता दीर्घ काल से जिस व्रत का अनुष्ठान कर रही हैं, उसकी समापन पूजा के लिए हमें स्वयं संगम पर जाना होगा। हमारी अनुपस्थिति में आचार्य देवगिरी आश्रम की व्यवस्था संभालेंगे। तुम दोनों परम वीर और तेजस्वी हो, इसलिए आश्रम की रक्षा का भार हम तुम्हें सौंपते हैं। आप निश्चिंत रहे गुरुदेव, हमारे रहते आश्रम पूर्णतः सुरक्षित रहेगा। इसका हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारे शिष्य संसार के बड़ी से बड़ी शक्तियों से न डरने वाले हैं न हारने वाले हैं। ये स्मरण रखना, हम सर्वदा तुम्हारे साथ हैं। गुरुदेव, शिष्य तो सर्वदा अपने गुरु के बल पर ही लड़ता है, इसलिए हम अपने गुरु को कैसे भूल सकते हैं? भगवान तुम्हें सर्वदा विजयी करें। कल्याणमस्तु।